हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंस बिटवीन हाई फ्लो डाइवर्टर एंड नॉर्मल डाइवर्टर। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर 90% लोग जब भी बाथरूम को रिनोवेट करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन दुकानदार जो उनसे पूछता है यही पूछता है कि सर आपको हाई फ्लो डाइवर्टर चाहिए या नॉर्मल डाइवर्टर चाहिए। तो कस्टमर क्या बोलता है कि आप ही बता दीजिए कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर अब आपको ये दुकानदार से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद जज कर सकते हो कि हाई फ्लो डाइवर्टर और नॉर्मल डाइवर्टर में क्या फ़र्क है और आपको अपने स्पेस के लिए क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोनों डाइवर्टर्स को डिटेलिंग के अंदर। लेट्स गो। सबसे पहला कंपैरिजन है प्राइस का, जिसको लेके ही कस्टमर से पूछा जाता है कि आपको नॉर्मल डाइवर्टर चाहिए या फिर हाई फ्लो डाइवर्टर चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं हाई फ्लो डाइवर्टर की बात करूं तो सोमानी का हाई फ्लो डाइवर्टर आपको 2400 रुपये मिल जाता है। वही मैं बात करूं नॉर्मल डाइवर्टर की तो वो आपको 2100 रुपये मिल जाता है। तो 200 रुपये का फर्क है सोमानी के डाइवर्टर्स में। अगर मैं बात करूं सोमानी की हाई फ्लो और नॉर्मल को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 200-300 रुपये का फर्क है, कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है। बट फिर भी ये प्राइस का फर्क क्यों है, क्यों ये महंगा है, अब देखते हैं इसके पहले वेट को कंपेरिजन करके। सबसे पहले हम वेट करते हैं सोमानी के हाई फ्लो डाइवर्टर को कि उसका वेट कितना आता है। हम बात करें इसके डाइवर्टर के वेट की तो ये प्रॉपर आ रहा है 1339 ग्राम का। फिर सेकंड हम बात कर लेते हैं नॉर्मल डाइवर्टर की। तो नॉर्मल डाइवर्टर का जो वेट है वो कितना है, नॉर्मल डाइवर्टर का जो वेट है वो है 1109 ग्राम। हमने बात कर ली है इसके वेट की, अब हम बात कर लेते हैं इसके अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस की बात करें तो प्रॉपर अगर मैं हाई फ्लो की बात करूं तो ये थोड़ा सा इसका कार्टिलेज मुझे मोटा और थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके नॉर्मल वाले की तो कार्टिलेज का साइज कम है। तो जनरली ये इस हाई फ्लो नॉर्मल के चक्कर में जब हम लास्ट में फिनिशिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें प्लेट्स का भी बड़ा इशू रहता है कि कई बार हाई फ्लो डाइवर्टर चला जाता है तो नॉर्मल प्लेट नहीं लगेगी, अगर नॉर्मल डाइवर्टर गया तो हाई फ्लो की प्लेट नहीं लगेगी। तो अपीयरेंस में ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका बेसिकली डाइवर्टर कार्टिलेज मोटा है तो वो हाई फ्लो हो गया, और अगर मैं बात करूं लाइट की तो ये आपका नॉर्मल हो गया। आइए मैं दोनों को खोल के दिखाता हूं कि बेसिकली इसके अंदर जो नॉर्मल और हाई फ्लो है इसका फर्क कहां पे है। तो नॉर्मल डाइवर्टर के अंदर हमने कुछ इसको इस तरीके से निकाला। रिंच की हेल्प से मैं पहले इसे लूज कर चुका हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है तो रिंच को ऑपरेट बीच में करना मुश्किल है, तो इसलिए मैं लूज कर चुका हूँ। लूज करने के बाद अगर मैंने इसके अपर कैप को यहाँ निकाला और जब मैं इसको देखता हूँ तो ये हमारी कार्टिलेज है जो हमारे डाइवर्टर को हाई फ्लो या नॉर्मल बनाती है। तो ये नॉर्मल की है। तो नॉर्मल के अंदर आप देख सकते हो प्रॉपर वही TMT ब्रांड की कार्टिलेज है। मैं बात करूँ लीवर की तो प्रॉपर आपके गियर अप के अंदर एक अच्छी फिनिशिंग के अंदर हमें यहाँ पे कार्टिलेज मिल जाती है। अंदर की बात करें तो प्रॉपर अच्छी फिनिशिंग आपको यहाँ मिल रही है। वेट मैंने आपको करवाई दिया था। ये था हमारा नॉर्मल जिसके अंदर हमारी जो कार्टिलेज थी वो कुछ इस तरीके की थी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके अपर पार्ट की। तो ये अपर पार्ट का डाइवर्टर पार्ट है जो शावर को बेसिकली और स्पाउट के पानी को डाइवर्ट करता है। तो ये तो नॉर्मल है, इसके अंदर ऐसा कुछ मुझे खास कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर भी मैं इसे खोल देता हूँ। मैं इसको पहले अपर कैप को ओपन करता हूँ, फिर जब मैं इसको इस वाले पार्ट को ओपन करता हूँ तो ये कुछ बेसिकली कंसील्ड पार्ट है। सोमानी के अंदर एक और कंसेप्ट आया था, एक तो हमने देखा था सबसे पहले पुश वाला, फिर कॉलर के अंदर देखा हमने पुल वाला। तो हमने सोमानी के नॉर्मल डाइवर्टर में एक लीवर ऑपरेटेड सिस्टम के बिहाफ पे भी देखा कि जिसमें हम जैसे कंसील को लेफ्ट एंड राइट टर्न करते हैं तो वैसा हमें प्रॉपर मिला। तो सिंपल मैकेनिज्म है, यहाँ पे एक वेंस दी हुई है, आपको इसको एक साइड को करेंगे तो बंद हो जाएगी, दूसरे साइड चालू हो जाएगी। पानी का फ्लो वही सेम मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। तो मैकेनिज्म दोनों का सेम है। बात करें तो फर्क की तो अपर पार्ट में मुझे किसी तरह का कोई फर्क नजर नहीं आया। तो ये था हमारा डाइवर्टर सोमानी का नॉर्मल डाइवर्टर प्रॉपर। अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं तो कार्टिलेज में मैं मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या देखना है। मुझे इसके अंदर अगर मैं इसकी कार्टिलेज की थिकनेस देखूं कि कितना बेसिकली थिक है तो ये आपका प्रॉपर 40 mm की कार्टिलेज हमें यहाँ पे आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं तो कार्टिलेज आपको 40 mm की कार्टिलेज आपको यहाँ मिल रही है नॉर्मल डाइवर्टर के अंदर। अब हम देख लेते हैं हाई फ्लो डाइवर्टर की हाई फ्लो डाइवर्टर के अंदर किस साइज की आपको कार्टिलेज मिल रही है। ये आपकी कार्टिलेज जो आपकी हाई फ्लो डाइवर्टर के अंदर है, देखने में ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज लग रहा है। मैं बात करूँ इसके अपर पार्ट की तो अपर पार्ट में ऐसा कुछ खास नॉर्मल कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे फ़र्क दोनों में जो नज़र आया हाई फ्लो नॉर्मल में, तो डाइवर्टर वाले जो स्पाउट के अंदर उसमें कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ अब इसके कार्टिलेज की कि कार्टिलेज में कितना फ़र्क है। ये आपकी कार्टिलेज है, मैं इसको अगर बेसिकली मेज़र करूँ तो ये आपको आती है 45 mm की कार्टिलेज। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो नज़र आ रही है भाई, अगर मैं यहाँ से इसे दिखाऊं तो प्रॉपर 45 mm की कार्टिलेज हमें यहाँ पे हाई फ्लो डाइवर्टर में मिलती है, सोमानी की हाई फ्लो डाइवर्टर में मिलती है। तो ये आपकी हाई फ्लो डाइवर्टर की कार्टिलेज है और ये है आपकी नॉर्मल डाइवर्टर की कार्टिलेज।
तो इसी कार्टिलेज के साइज़ की वजह से हमारे प्राइस में जो 200-300 रुपये का फ़र्क आ रहा था वो इसीलिए फ़र्क आ रहा था। देख साइज़ के अकॉर्डिंगली अभी हम देख सकते हैं कि का बेसिकली हाई फ्लो के अंदर ज़्यादा बड़ा बेसिकली कार्टिलेज है, तो वो फ्लो करने में आपको ज़्यादा थोड़ा सा हेल्प करेगा। अगर मैं बेसिकली फ़र्क की बात करूँ तो इसी का ही फ़र्क है, थोड़ा वेट का भी फ़र्क है, क्योंकि बड़ी कार्टिलेज है, बड़ा आपका ब्रास का एक पार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो थोड़ा सा वेट में भी फ़र्क आएगा। मुझे क्या लगता है कि हाई फ्लो जो डाइवर्टर है वो कहाँ पे लगना चाहिए। हाई फ्लो डाइवर्टर अगर आपके पानी की हाइट मतलब टैंक की हाइट और जहाँ पे आप डाइवर्टर लगाना चाह रहे हो अगर वहाँ पे सिर्फ 10 फीट का ही फर्क है तो वहाँ पे आप हाई फ्लो डाइवर्टर लगा सकते हो। बट हाई फ्लो डाइवर्टर के साथ आपको वहाँ पे 1.25 इंच की पाइपिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे हाई फ्लो डाइवर्टर लगा दिया 10 फीट के उसमें और आपने आधे इंच का पाइप दे दिया तो आपका जो डाइवर्टर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और कहीं ना कहीं वो नॉर्मल डाइवर्टर जैसा ही वर्क करेगा। तो हाई फ्लो डाइवर्टर के साथ आपको 1.25 इंच की पाइप जरूर देनी है। वही मैं बात करूँ नॉर्मल डाइवर्टर की, तो नॉर्मल डाइवर्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ इनलेट एंड आउटलेट की तो वो तो सेम ही है ना भाई, आधा इंच का ही प्रॉपर इसके अंदर इनलेट एंड आउट है, यहाँ पे भी सेम ही है। तो फर्क तो सिर्फ वाटर के फ्लो का है और वाटर का फ्लो जब तक ज्यादा नहीं होगा जब तक आप अपने पाइपिंग के मैकेनिज्म में आधा इंच का 1.25 इंच का नहीं डालोगे। तो ये फर्क था हमारा हाई फ्लो नॉर्मल में। ओवरऑल समरी के अंदर मैं आपको सिंपल से ये बताना चाहता हूँ कि दोनों में ही कार्टिलेज का सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज का फर्क है, वेट उसके अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप हाई फ्लो डाइवर्टर लगाना चाहते हैं तो उसके साथ आप 1.25 इंच की पाइप कनेक्शन जरूर दें, तभी वो प्रॉपर वर्क करेगा। अदरवाइज नॉर्मल डाइवर्टर भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा। 10 फुट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ टैंक से आपके बाथरूम में 10 फुट की हाइट है, तो अगर उससे ज़्यादा हाइट है तो आप नॉर्मल डाइवर्टर लगा के अगर 1.25 इंच की पाइप करते हैं तब भी वो सेम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने हाई फ्लो नॉर्मल डाइवर्टर को प्रॉपर डिटेल में जाना। इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए, अच्छे प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी सर्विसेज के लिए और मुझसे बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।